हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 15 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम उत्तर प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं जो कि साल 2021 और 22 में शुरू की गई हैं उनको जो है रिवाइज करते हैं। और दोस्तों ये जो योजना है ये आपकी यूपी पैट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एग्ज़ाम है आज और कल यानी 15 और 16 अक्टूबर को जो पैट का एग्ज़ाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फटाफट से देखते हैं। एक जिला एक खेल योजना यूपी से संबंधित है और इसके तहत क्या है तो हर एक जिला के लिए एक खेल को चुना जाएगा। दस्तक अभियान और संभव पोर्टल यूपी से है। डॉक्टर से सुनिए पहल ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा है तो ये है उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना ये किस राज्य ने शुरू की तो इसे भी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। एक तहसील एक उत्पाद योजना ये भी यूपी से संबंधित है। और ये कैसी योजना है तो जिस तरह से एक जिला एक उत्पाद योजना थी उसी तरह से एक तहसील एक उत्पाद योजना यानी कि हर एक तहसील पर एक उत्पाद को चुना जाएगा। कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना किसने शुरू किया हाल ही में तो यूपी सरकार ने जो है इसे शुरू किया है। मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना ये भी हमारे यूपी से संबंधित है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना ये भी हमारे यूपी से संबंधित है। और पंचामृत योजना ये भी हमारे यूपी से संबंधित है। और दोस्तों पंचामृत योजना क्यों शुरू की गई थी तो जो गन्ना है जो किसान हैं गन्ने के किसान हैं उनकी जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना को शुरू किया गया था। इसके साथ ही कुछ और योजना है आप लोग याद रखेंगे जैसे मिशन निरामया हो गया। कौन सा है मिशन निरामया ये जो है निरामया ये भी हमारे प्रदेश में शुरू किया गया। ठीक है और क्यों शुरू किया गया था तो याद रखेंगे आप नर्सिंग और पैरामेडिकल के विद्यार्थियों के लिए जो है इसको शुरू किया गया मिशन निरामया। अगला देखते हैं। अगला आपको कौन सा याद रखना है तो अगला एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना। ठीक है ध्यान रखेंगे एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना इस बात को याद रखेंगे। एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना ये भी हमारे प्रदेश में ही शुरू की गई है इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा याद रखेंगे आप एक और क्या मातृभूमि योजना पोर्टल। तो ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ पोर्टल और योजनाएं थी जो कि शुरू की गई हैं साल 2021 और 22 में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से संबंधित इसको भी आप लोग जो है रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है कौन सी रही तो वो रही है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है हर एक राज्य द्वारा झांकी प्रस्तुत की जाती है। तो उसमें जो झांकी प्रस्तुत की गई साल 2022 में तो किस राज्य की सर्वश्रेष्ठ झांकी रही तो ये रही है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों साल 2022 में जो उत्तर प्रदेश की झांकी है ये किस विषय पर आधारित थी तो जो उत्तर प्रदेश की झांकी है ये ODOP और बाबा विश्वनाथ की जो है झांकी प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार जो है किसको मिला तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे। अगला है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थापित की गई है तो याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लखनऊ में जो है स्थापित की गई है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला है वन स्ट्राइक सेंटर जो है कहाँ पर खोला गया तो ये खोला गया है मथुरा में। याद रखेंगे वन स्ट्राइक सेंटर कहाँ पे मथुरा उत्तर प्रदेश। अगला है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ जो है किसने किया है तो इसका जो शुभारंभ है वो यूपी में किया गया है। और दोस्तों ये क्या है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना तो इसके तहत क्या है कि जो ऐसी समुदाय के छात्र हैं उनको जो है निःशुल्क IAS की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है तो याद रखेंगे आप जो इसका शुभारंभ है वो कहाँ से हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो है इसका शुभारंभ हुआ है। वैसे ये जो योजना है पूरे देश में लागू है। अगला है ट्रांसजेंडर के लिए प्रदेश का पहला गरिमा गृह जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया तो ट्रांसजेंडर के लिए जो पहला गरिमा गृह है ये
गोरखपुर में, याद रखेंगे आप, गोरखपुर में जो है स्थापित किया गया है। अगला है भारत का पहला अमृत सरोवर, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है अभी हाल ही के एग्जाम में, तो याद रखेंगे आप रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ। अगला है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया, कहाँ पर ये जो है केंद्र है, तो ये लखनऊ में है, याद रखेंगे आप, लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो है बनाया गया। अगला है भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया, तो अभी आपको जस्ट बताया रामपुर, याद होगा रामपुर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो ये है आगरा शहर। राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर खोला गया, कहाँ पर जो है राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय जो है स्थापित किया गया है, तो आप याद रखेंगे बलरामपुर, कहाँ पे, बलरामपुर, बलरामपुर, बलरामपुर के अगर गांव भी पूछ लिया जाए तो इमिलिया कोडर गांव है, ठीक है, याद रखेंगे इमिलिया कोडर गांव, ये है गांव बलरामपुर में, ठीक, याद रखेंगे, अगर गांव आता है तो इमिलिया कोडर गांव में बलरामपुर में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय जो है स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये लखनऊ में स्थापित किया गया है, लखनऊ के चिड़ियाघर में, याद रखेंगे। ई पेंशन पोर्टल शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट कौन सा है, कहाँ पे है, तो याद रखेंगे आप नोएडा में है, और यहाँ पर जो है रूबी और दीवा नाम के दो रोबोट हैं जो कि खाना सर्व करने का काम करते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर खुला, तो याद होगा आपको उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो मॉल है ये कहाँ पे खुला है, ये लखनऊ में खुला है, और नाम क्या है, लखनऊ में खुला है और नाम क्या है, तो लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल। अगला है उत्तर प्रदेश में मंदिरों का संग्रहालय कहाँ पर बनेगा, अयोध्या में ये बनेगा, याद रखेंगे इसको भी, अयोध्या में जो है ये बनेगा। अगला है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है, तो देश का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है कहाँ पे, मथुरा में, ठीक है, याद रखेंगे मथुरा में जो है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया, कहाँ पे, मथुरा में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे उत्तर प्रदेश से संबंधित। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है हाल ही में कैसे राजनीति श्रेणी में इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, योगी आदित्यनाथ को। अगला है किस राज्य के पर्यटन विभाग ने आकर्षक नई टूरिज्म पॉलिसी तैयार की है, तो ये यूपी ने की है। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है रवि कुमार ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पर्वत की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित है। अगला है हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मुंबई हवाई अड्डा ने। अगला क्वेश्चन है CRI इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा, तो भारत जो है 123वें स्थान पर है। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में टेली मानस पहल शुरू की है, तो भारत के सभी राज्यों में। अगला है भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अगला है वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किट रूस किस रूट पर जो है शुरू की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दिल्ली मुंबई रूट पर। अगला है देश के नागरिकों को आर्म्ड फोर्स बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड में योगदान के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, मां भारती के सपूत नाम से। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश ने। दोस्तों 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो इनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें ये जो है फैसला लिया गया, मंजूरी दी गई कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने और जो निर्माता कंपनियां हैं उनको आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन
विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी गई। इस बात को याद रखेंगे, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। क्या किया गया? तो याद रखेंगे आप कैबिनेट की बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए क्या किया गया? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 को मंजूरी दी गई। अब दोस्तों ये जो नीति है ये अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। नीति की प्रभावी अवधि में हर जिले में कम से कम 20 चार्जिंग स्टेशन और 5 स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का नाम। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि लीड्स क्या है? LEADS। लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो ये जो लीड्स एक सर्वे किया गया, तो इसके अनुसार एक रिपोर्ट जारी की गई। तो इसमें जो यूपी है इसे किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, अचीवर्स की श्रेणी में। दोस्तों 13 अक्टूबर 2022 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की तरफ से लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी कि लीड्स की जारी हुई सर्वे रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश को अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही लॉजिस्टिक ईज मामले में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा हो गया, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और इसी तरह से 15 राज्यों को जो है अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ ही आप और याद रखेंगे केरल है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसको जो है अचीवर्स की ओर बढ़ते राज्यों की श्रेणी में रखा गया है तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ राज्यों को आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे हाल ही में जो लीड्स की एक रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि लीड्स जो यहाँ पर एक वर्ड है जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये लीड्स है क्या? तो लीड्स जो है ये भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे हैं, सेवाएं हैं और मानव संसाधन हैं उनका आकलन करने के लिए एक सूचकांक है। ठीक है, याद रखेंगे क्या है? एक सूचकांक है लीड्स। और लीड्स का फुल फॉर्म क्या है तो वो भी आपने यहाँ पे देखा। अगला क्वेश्चन है 12 अक्टूबर को संपन्न हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8वें स्थान पर। दोस्तों 12 अक्टूबर 2022 को जो गुजरात में आयोजित किए जा रहे थे 36वें राष्ट्रीय खेल, उनका जो है समापन हुआ है। कब हुआ? 12 अक्टूबर 2022 को। और जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उनकी अध्यक्षता में जो है ये समापन इसका किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर जो है कौन सी टीम रही, तो 61 स्वर्ण पदकों सहित कुल 128 पदकों के साथ जो सर्वसेज टीम है ये पहले स्थान पर रही। अगर हम दूसरी बात करें तो जो महाराष्ट्र है ये 140 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि अगर ये बात की जाती है कि सभी पदकों सहित सबसे ज़्यादा जो पदक है वो किसने जीते, तो ये महाराष्ट्र ने जीते हैं 140। लेकिन जो सर्विसेज है इसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं और इसी के साथ ये पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 20 स्वर्ण पदक जीते, 18 रजत पदक जीते और 18 कांस्य पदक जीते, यानी कुल मिलाकर के 56 पदक जो है ये उत्तर प्रदेश की ओर से जीते गए हैं। और इस तरह से जो उत्तर प्रदेश है ये पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। अब यहाँ से कुछ बातें आपको याद रखनी है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी जो है किस राज्य ने हासिल की है, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी जो है किसने जीती है? महाराष्ट्र ने जीती है। इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ टीम कौन सी रही, तब आप याद रखेंगे सर्विसेज को। ठीक है, सर्विसेज ने जो है ये क्या रही है? सर्वश्रेष्ठ टीम का इसको जो है खिताब मिला है, सर्वश्रेष्ठ टीम का। अगर बात ये की जाए कि किस खिलाड़ी को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की अगर हम बात करें पुरुष में, तो पुरुष में जो ये अवार्ड है, ये जो ट्रॉफी है वो दी गई है किसको? साजन प्रकाश को। ठीक है, नाम याद रखेंगे, साजन प्रकाश को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष
एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई है। अभी अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ महिला की बात, तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है हासिका रामचंद्र को। ठीक है, याद रखेंगे आप, हासिका रामचंद्र को जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की ट्रॉफी दी गई है। यहाँ से ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी का पुरस्कार किसको मिला, महाराष्ट्र को मिला। सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार किसको मिला, सर्विसेज को मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन रहे, तो साजन प्रकाश। और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन सी रही, तो हासिका रामचंद्र। अगला क्वेश्चन है, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अब्दुल लतीफ राशिद को। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं, नाम याद रखेंगे, अब्दुल लतीफ राशिद। ये जो है इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने संसद में 2 दौर की वोटिंग में जीत दर्ज की। उन्होंने इराकी कुर्द बरहम सालेह का स्थान लिया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है कि इराक के राष्ट्रपति अब कौन हो गए हैं, तो अब्दुल लतीफ राशिद। इराक की अगर हम बात करें तो इराक की आपको राजधानी याद रखनी है। राजधानी क्या है, तो बगदाद। बगदाद जो है इराक की राजधानी है। और इराक की अगर हम बात करें कि करेंसी क्या है, तो इराकी दिनार। इराकी दिनार जो है इसकी क्या है, करेंसी है। याद रखेंगे, दिनार जो है इसकी करेंसी है। और राष्ट्रपति कौन हो गए, तो अब्दुल लतीफ राशिद, ये जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जर्मनी को हरा करके। भारत ने मिस्र के काहिरा में जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर प्रतियोगिता थी, उसमें कांस्य पदक के साथ अपने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 अभियान की शुरुआत की है। अब दोस्तों ये जो 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता गया है, तो इस टीम में कौन कौन शामिल था, तो ईसा सिंह, विभूति भाटिया और नाम्या कपूर की एक तिकड़ी थी जिसने कांस्य पदक जीता है। और मैच में जर्मनी को, जो जर्मनी की टीम है, उसको 17-1 से हराया है। तो याद रखेंगे आप कि मिस्र के काहिरा में जो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम जूनियर प्रतियोगिता थी, उसमें इंडिया को कांस्य पदक मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्लेंडर लॉरिस के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु। अब दोस्तों यहाँ पर है स्लेंडर लॉरिस, ये है क्या, तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये है स्लेंडर लॉरिस। ये एक तरह का क्या है, एक तरह का ये जीव है। दोस्तों देश में पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना को तमिलनाडु सरकार ने अधिसूचित किया है। कुडवूर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य करूर और डिंडीगुल जिलों में 11,806 हेक्टेयर में फैला है, जो वेदसंदूर, डिंडीगुल पूर्व और डिंडीगुल में नाथम तालुक और करूर में कुडवूर तालुक के क्षेत्रों को कवर करता है। ये जो अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया है। अब दोस्तों ये जो स्लेंडर है इसको पतला भी कहते हैं, पतला यानी कि स्लेंडर लॉरिस। ये छोटे निशाचर स्तनधारी हैं जो आमतौर पर पेड़ों पर रहते हैं। और जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN के द्वारा इन्हें जो है एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि देश का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य की स्थापना जो है किस राज्य में की गई है, तो ये की गई है तमिलनाडु में। और यहाँ पर आपने इमेज भी देखा कि ये होता है जीव स्लेंडर। अगला क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस प्रदेश में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में। दोस्तों राजा माता विजया राजे सिंधिया की 103वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन सावरकर मार्ग थीम रोड से किया गया है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कमलप्रीत कौर। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों वर्ल्ड एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट यानी कि AIU, तो इसके द्वारा जो है ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर है
कमलप्रीत कौर, इन पर जो है 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये जो प्रतिबंध है क्यों लगाया गया है, तो AIU ने एक ट्वीट में बताया कि जो पंजाब की रहने वाली है 26 साल की एथलीट, कौन, कमलप्रीत कौर, तो उनके सैंपल में जो है प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल की उपस्थिति या उपयोग के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब दोस्तों ये क्या मामला है, पूरा इसको समझते हैं आसान भाषा में। तो दोस्तों जो कमलप्रीत कौर हैं, ये एक एथलीट हैं, डिस्कस थ्रोअर ये खिलाड़ी हैं। इनको जो है डोपिंग के चलते, डोपिंग के मामले में इनको जो है 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। अब दोस्तों डोपिंग क्या होता है इसको भी समझेंगे। तो दोस्तों डोपिंग में आने वाली जो दवाएं होती हैं उनको 5 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, डोपिंग के अंतर्गत जो दवाएं शामिल है उनमें से क्या होता है, जैसे स्टेरॉइड हो गया, पेप्टाइड हार्मोन हो गया, नारकोटिक्स हो गया, डाईयूरेटिक्स हो गया और ब्लड डोपिंग। तो ये जो हो गया क्या है, डोपिंग में आने वाली दवाएं हैं। अब जो कमलप्रीत कौर हैं इनको डोपिंग के चलते 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो क्यों लगा दिया गया, इसका कारण क्या है? तो दरअसल दोस्तों क्या है कि जो डोपिंग में आने वाली दवाएं हैं, अगर कोई खिलाड़ी इसका यूज करता है तो होता क्या है इससे, जैसे स्टेरॉइड का यूज अगर किया तो क्या होगा, इससे जो खिलाड़ी है उसके शरीर में मांसपेशियां जो है वो बढ़ने लगती हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक वैध तरीका नहीं है। इसी तरह से पेप्टाइड हार्मोन स्टेरॉइड का की तरह ही काम करता है। अगर इसको भी शरीर में लिया जाता है तो इससे क्या होता है, इससे भी जो व्यक्ति है, जो खिलाड़ी है, उसके शरीर जो है फैट घटने लगती है उसके शरीर से और मसल्स बनने लगती हैं। तो ये भी एक तरीका कैसा है, वैध नहीं है तरीका। इसके अलावा अगर ब्लड डोपिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी क्या होता है, जो खिलाड़ी होता है वो अपने से कम उम्र के लोगों का ब्लड खुद को चढ़वाते हैं और इससे क्या होता है कि जो कम उम्र का ब्लड होता है, कम उम्र के लोगों का जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होते हैं और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो खून में ऑक्सीजन खींचकर ज़बरदस्त ताकत कर देते हैं। तो ये क्या है, ये सारे गलत तरीके होते हैं शरीर को मजबूत करने के लिए। और दोस्तों डोपिंग के अंतर्गत आने वाली जो दवाएं हैं, इनके यूज करने से खेल के दौरान जो खिलाड़ी होते हैं उनको दर्द का एहसास नहीं होता है और इसी वजह से जो खिलाड़ी है वो इसका यूज कर लेते हैं। तो इसी के चलते जो कमलप्रीत कौर हैं इन पर यह कहा गया कि इन पर जो है डोपिंग में जो सम्मिलित पदार्थ था एक, कौन सा, स्टेनोजोलोल, इसकी उपस्थिति इनकी बॉडी में पाई गई है और इसी के चलते इन पर जो है 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर तेमसुला आओ का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 2007 में। नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रही, शिक्षाविद हैं और प्रसिद्ध लेखिका और पद्मश्री से ये सम्मानित हो चुकी हैं डॉक्टर तेमसुला आओ। इनका जो है दीमापुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। एज कितनी थी, तो 80 वर्ष इनकी एज थी। दोस्तों ये डॉक्टर तेमसुला आओ हैं, इन्होंने अपने पूरे करियर में कई महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते हैं। साल 2013 में लेबरनम फॉर माई हेड यानी कि लघु कथाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2009 में इनको जो है मेघालय सरकार द्वारा राज्यपाल का स्वर्ण पदक दिया गया और 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो नाम इनका याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर तेमसुला आओ ये कौन थी, तो नागालैंड राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रहीं और शिक्षाविद और प्रसिद्ध लेखिका थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस है ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। दोस्तों हर साल 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, और ये 2018 से जो है मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो दुनिया भर में ई कचरे का सही निपटान को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना है। 2022 अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का 5वां संस्करण है, क्योंकि 2018 से मनाया जा रहा है। 18, 19, 20, 21 और 22। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उत्पन्न ई कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि हुई है। साल 2022 की थीम भी याद रखेंगे, रिसाइकल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। ये थीम रही है साल 2022 की ई कचरा दिवस की। तो यहाँ से याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये थे 15 अक्टूबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, DY चंद्रचूड़, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल शुरू की है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो और डेली वीडियो देखने की हैबिट बनाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।